छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की बहुत ही अच्छी अपडेट जो है निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि आज 29 जनवरी को फाइनली एएसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एग्जाम जो है हो चुका है। अब आपको मैं बताऊंगा कटअप के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को मैं कैटेगरी वाइज कटअप के बारे में बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो कितने नंबर आपका आना चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ओबीसी को कितना नंबर लाना होगा, एससी को और एसटी को, पूरा कैटेगरी वाइज आपको बताऊंगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है और आप लोग अभी इस सोच में है कि मेरा क्वेश्चन जो मैंने अभी सॉल्व किया है, MCQ क्वेश्चन 100 प्रश्न पूछे गए थे, 300 अंकों के थे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के, तो हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, बहुत से क्वेश्चन पर आपको डाउट रहता है। और कुछ चीज़ें कुछ बातें मैं आपको करेक्ट करने की कोशिश करता हूं। शायद आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो व्यापम के एग्ज़ाम आप लोगों ने एसआई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम दिया है लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता। आप में से काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो जिनका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल एक्यूरेट सही होगा लेकिन उस आंसर को व्यापम नहीं लेता। जी हाँ, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि एक्यूरेट एकदम बिल्कुल सही है लेकिन वो व्यापम जो है आंसर नहीं लेता, अलग अलग साल जो है व्यापम अलग अलग आंसर लेता है। तो ये स्टूडेंट के बीच में एक भ्रम, एक संशय रहता है और वो उन्हें ये लगता है कि हमारा कितना नंबर आएगा। और काफ़ी बार ये भी देखने को मिलता है, अभी एसआई भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आपका जो है मॉडल आंसर आएगा। मॉडल आंसर में आप लोग क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि आपका कितना नंबर आ रहा है, आपने कौन कौन से टिक किया है तो कितना नंबर बन रहा है, उसके बाद रिजल्ट आता है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है जो आपके मॉडल आंसर में रहता है, आपने मिलान करके देखें, उसमें आपका एक अच्छे से मार्क्स आता है लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वहीं पर आपका नंबर कम हो जाता है। तो OMR सीट जब जारी होगा उसके बाद आपको जो है दावापत्ती करने का भी समय दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से दावापत्ती कीजिए। और जब OMR सीट आएगा यानी कि मॉडल आंसर, तो आपको जब दावापत्ती करने का समय दिया जाता है तो अच्छे से आपके पास कुछ ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ ऑथेंटिक सोर्स है कि हाँ यहाँ से आंसर लिया हूँ और वो आंसर मैंने सॉल्व किया और वो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट राइट है, तो दावापत्ती बिल्कुल ही कीजिए। क्योंकि काफ़ी बार देखने को मिलता है कि एक एक नंबर, दो दो नंबर की वजह से बहुत से स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता। और यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं और ऊपर से आप लोगों ने लगभग 5 साल का इंतजार किया, तो बिल्कुल भी कोई भी भूल, कोई भी चूक मत कीजिए। एक एक नंबर, एक एक पॉइंट आपकी पूरी ज़िंदगी, आपके करियर को बदल सकता है। और काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो 5 साल अभी इंतज़ार किया है, उसके बाद अब शायद ही कब भर्ती आए ये किसी को भी पता नहीं होता। क्योंकि देखिए बाकी चीज़ें तो तुरंत तुरंत हो जाता है लेकिन जो वैकेंसीज होती हैं छात्रों को एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस साल आपके छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा का चुनाव है, इसी वजह से आप लोगों का एसआई भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के एग्ज़ाम जो है हुआ है आनन फानन में। वरना मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस साल आपका अगर चुनाव नहीं होता इलेक्शन का, विधानसभा का जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, शायद ये एसआई भर्ती परीक्षा नहीं होने वाला था। लगभग 5 साल आपने इंतजार किया, ये 6 साल हो जाता, 6 नवंबर को होने वाला था लेकिन आरक्षण के वजह से नहीं हो पाया। अब ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स आपका ये प्रारंभिक लिखित भर्ती परीक्षा, एसआई भर्ती परीक्षा का क्वालिफाई हो गया मतलब कि आप एसआई बन गए, सब इंस्पेक्टर बन गए, ऐसा नहीं होता। आपको फिजिकल एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है। फिजिकल एग्ज़ाम के बाद मेडिकल, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो इन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो है मेडिकल, जब मेडिकल टेस्ट होता है तो वहाँ पर मेडिकल टेस्ट में उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता और मेडिकल ही उनका क्लियर नहीं हो पाता। पैर, हाथ, सभी चीज़ें, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, नापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उसके बाद तब जाकर आपका सिलेक्शन जो है होता है। तो जो स्टूडेंट जिनका अगर अच्छे से नंबर आया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नंबर नहीं आया वो स्टूडेंट बिल्कुल निराश, परेशान, हताश बिल्कुल भी नहीं हो, आपको नहीं होना है। आप अगली बार के लिए जो है तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बार बार आप मेहनत करेंगे, बार बार तैयारी करेंगे तभी जाकर एक सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि यह पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर एक की किस्मत एक जैसी नहीं होता। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, किस्मत जैसी तो कोई चीज़ असल में होता ही नहीं है। सफलता, मेहनत, कामयाबी हमें बार बार मेहनत करने से मिलता है और असफलता से हमें डरना नहीं है, असफलता से हमें घबराना नहीं है। देखिए अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ भी गलती नहीं किया, आपको
ये ऐसा होता है नहीं कि कई बार होता है कि अगर हम गलती ही नहीं किए रहते हैं तो कई बार हमने गलती भी किया रहता है तो उसका एहसास नहीं होता, इसलिए असफलता का मिलना भी ज़रूरी है। इसलिए असफलता को असफलता मत समझिए, असफलता को जो है चुनौती समझकर अच्छे से लीजिए और आप अगली बार ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या मैंने गलती किया जिसके वजह से मेरा कम नंबर आया या मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, और अगली बार मैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं दोहराऊँगा। फिर आपको सफलता मिलने से, कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, और एक दिन में सफलता जो है मिलने वाला है ही नहीं। तो आपको यही मैं बोलना चाहता हूँ कि मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। वहीं हम बात करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो 300 अंकों में यदि हम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट के जनरल कैटेगरी वाले अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो यदि आपका अगर 85 नंबर 85 क्वेश्चन या आपने सॉल्व किया, देखिए प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के थे, 85 क्वेश्चन यदि आपका एक्यूरेट सही है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 75 से 80 क्वेश्चन यदि आपका सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं यदि आप एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 70 से 75 यानी कि 140 से 150 नंबर के बीच में आपका आएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं यदि आप एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 65 से 70 के बीच में आएगा तो सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए निश्चित तौर पर कट ऑफ जो है हाई जाने वाला है। अब देखिए 65,000 स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम्स दिए हैं तो ऐसा नहीं है कि 65,000 स्टूडेंट का प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, बिल्कुल नहीं। जितने पोस्ट है उससे 20 गुना। तो एसआई का कितना पोस्ट था? छत्तीसगढ़ में एसआई सब इंस्पेक्टर का 975 पोस्ट है। तो 975 पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 20,000 स्टूडेंट ही 20,000 स्टूडेंट का ही चयन हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के लिए और आगे के फिजिकल एग्ज़ाम्स के लिए, फिर मेडिकल टेस्ट है, इस तरीके से होता है। तो निश्चित तौर पर कट ऑफ हाई जाने वाला है और आने वाले समय में आपके जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक टीचर्स भर्ती परीक्षा भी होने वाला है। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो है आने वाला है। बस तैयारी अच्छे से कीजिए, बस मेहनत अच्छे से कीजिए। आपका साथ आपके मेहनत जो है ज़रूर देगा और मेहनत हमें कभी भी निराश नहीं करती। जितना ज़्यादा हम मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा हम तैयारी करेंगे, जितना हम प्रिपरेशन करेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और उतना ही हमें एक बेहतर, एक अच्छा बेनिफिट्स जो है, बेस्ट रिज़ल्ट जो है मिलने वाला है। तो प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका अगर कोई भी डाउट्स रहता है आपके कट ऑफ के बारे में कि कितना नंबर आपका आ रहा है और आपका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप जो है निश्चित तौर पर कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जो है मैं अवश्य रूप से दूंगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी स्टूडेंट को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। तो बस प्लीज़ इसी तरह से अपना प्यार और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखना और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। ख्याल रखना, एग्ज़ाम्स की तैयारी करना। आज नहीं तो कल आपको सफलता, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी मिलने वाला है और आपको एक बेस्ट रिज़ल्ट जो है मिलने वाला है। सो थैंक यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।